हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल देवंती बर्थ बेबी में। बहुत सारे गर्भवती बहन लोग का कमेंट आ रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए किन किन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कौन कौन सी बातें हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाती है। सबसे पहले आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका HB सही होना चाहिए, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में जो खून जाती है, अगर आपका खून HB अच्छा रहता है, जैसे 10 से 13 ग्राम के बीच में अगर आपका खून अच्छा रहता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत नहीं आती है। दूसरी चीज़ है आपका BP नॉर्मल होना चाहिए। अगर BP बढ़ी रहती है तो उसमें क्या होता है, BP का ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी BP कम नहीं होता है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होना डिफ़िकल्ट हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, उसकी C सेक्शन से डिलीवरी होती है। तीसरी बात है बेबी का वेट। बेबी का वेट नॉर्मल होना चाहिए। 2.5 किलो से 3.5 kg तक बेबी का वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बेबी का वेट 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में है तो नॉर्मल डिलीवरी होना आसान हो जाती है। कभी कभी 3 किलो का बेबी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, उसका कुछ कारण रहता है, वो मैं आगे बताऊँगी। जब हमारे पास कोई महिला आती है लेबर पेन में तो सबसे पहले हम उसको टेबल में लेटाकर सबसे पहले हम बेबी का धड़कन चेक करते हैं। दूसरा चीज़, जब हम पीबी करते हैं तब हम पता लगाते हैं कि महिला का जो पेल्विक बोन है वो सकरा है कि नॉर्मल है। अगर पेल्विक बोन सकरा है उसे हम मेडिकल वर्ड में CPD बोला जाता है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। उस कंडीशन में उस महिला की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, उसकी C सेक्शन से ही डिलीवरी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर कॉन्ट्रैक्शन, महिला को किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। अगर महिला को कॉन्ट्रैक्शन अच्छे आते हैं तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी से हो जाती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे नहीं आते हैं तो ये क्या रहता है कि प्रोलॉन्ग लेबर में चली जाती है। 16 से पहले डिलीवरी में 16 से 18 घंटे का टाइमिंग लग जाता है। अगर उस महिला को कॉन्ट्रैक्शन कम आते हैं तो 16 से 18 घंटे से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, उसकी C सेक्शन से होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हो गया पैसेंजर मतलब जो बेबी होता है वो माल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, इन प्रेजेंटेशन रहता है बेबी का तो उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी होना डिफ़िकल्ट होती है। बट कुछ केसों में फेस प्रेजेंटेशन वाले का भी मैं भी डिलीवरी कराई हूँ, कभी कभी हो जाती है, बहुत रियर केस है। 100 में से 10 से 20% ऐसा केस है जो फेस प्रेजेंटेशन वालों का डिलीवरी हो जाती है, पर उस कंडीशन में बच्चे का फेस थोड़ा बिगड़ जाता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल आते हो, आपको कोई डॉक्टर या सिस्टर पीबी करके आपको बता देते हैं कि आपकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आपका बोन छोटा है जिससे बच्चे को आने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, बच्चा बर्थ एस्पेक्जिया हो सकता है, क्या पता बच्चा एक्सपायर भी हो सकता है, तो उसकी फैमिली और उस महिला को समझना चाहिए कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करना है, C सेक्शन से ही कराना चाहिए। तो हमारे पास कोई भी महिला आती है, ये हम सारे चीज़ देख के उसके बाद उस महिला की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको हम टाइमिंग देते हैं कि आपकी डिलीवरी इतना टाइमिंग तक होगा। जैसे हमारे पास ये आए थे, कितने बजे आए थे? 3-4 बजे आ गए। ये 3-4 बजे आए थे। इसके पहले डिलीवरी थी, इसको दर्द आ रहे थे, इसको समझ में नहीं आ रही थी। अभी हमने 8 बजे आए, 8:10-15 में इसको चेक किए, है ना, फुल डायलेटेशन में थी, पर इसको कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, पैर मोड़ रही थी, पैर इधर उधर झटका रही थी, सिर भी फेंक रही थी, है ना, बट बोल रही थी मेरे को नॉर्मल डिलीवरी कराना है। तो हमने इसकी जांच करी अपनी शिफ्ट में आके, फिर हमको पता चलता है कि बेबी का वेट नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छे आ रहे हैं और इसका पेल्विक बोन भी अच्छा है बेबी के हिसाब से, तो इसके अभी हम नॉर्मल डिलीवरी आधा घंटा में ही करा दिए। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, इसलिए इस चीज़ को पहले से ही ध्यान देना पड़ता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में आपका BP तो नहीं बढ़ रहा है, प्रोटीन यूरिया प्लस तो नहीं है, आप डायबिटीज का पेशेंट तो नहीं है, ये सारे चीज़ पहले से ही ध्यान दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी महिला के पास कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है ना, कुछ
कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होने के कारण छोटी जगह उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती है, ना वहाँ पे सोनोग्राफी नहीं हो पाती है, अदर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में उनको हायर सेंटर में रेफर किया जाता है। और आप लोगों को 9वां महीना में सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी है। 9वां महीना में अपना खून का जांच कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप जब हॉस्पिटल आते हैं लेबर पेन में, तो सबसे पहले आपका पूरा फाइल देखी जाती है कि आप कब इन्वेस्टिगेशन कराए हैं, आपका ट्रीटमेंट कहाँ का चल रहा है, कहीं पहले से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब सारी चीज़ पूछने के बाद महिला जब टेबल में लेटती है तब महिला का जांच करते हैं, उसके बाद महिला का डिलीवरी कराते हैं, है ना। अब ठीक है, इसका डिलीवरी हो गई है, ठीक है। अगर आप कहीं जाते हो, कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आपको इन चीज़ के बारे में समझाया जाता है तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है ना। नॉर्मल डिलीवरी भी कोई आसानी से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो जाती है, कोई उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को हिम्मत जुटानी पड़ती है कि हाँ, हमें नॉर्मल डिलीवरी कराना है, हमें दर्द सहना है और नीचे ताकत लगाकर नॉर्मल डिलीवरी कराना है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर नए लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। बाय बाय। ठीक है।